देखो खुलेआम फायरिंग मार रहे, गोलियां मार रही है तो गलत है। मुसलमान मुसलमान पे जुल्म कर रहा है। इंडिया में भी इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहे। एक कुत्ता भी मरता है ना, उसका भी हिसाब किताब है। ये तो इंसान है यार। हेलो गाइस, मेरा नाम हसन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, बिल्कुल सिविल वार वाली सिचुएशन है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट निकले अल अक्सा मिलियन मार्च के नाम से, जो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते के अंदर उसे पुलिस ने ब्रेक डाउन किया। उस मार्च को इस्लामाबाद जाने से रोकने की वजह से जब रोका है पुलिस ने, तो वो रुके नहीं है। मार्च वाले रुक नहीं रहे थे और पुलिस वाले आगे जाने नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से 300 लोगों की एक दिन के अंदर मौत हुई है। 300 लोग एक दिन के अंदर मारे गए। ये मैं गज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, फ़लस्तीन की बात नहीं, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात हुए। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक इस पर क्या कहती है कि एक दिन के अंदर इतना ज़्यादा जुल्म तो फ़लस्तीन के अंदर भी नहीं हुआ है। जिसने एक इंसान का कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। जिसने एक मुसलमान को मारा, उसने पूरे मुसलमान को मारा। किसी भी इंसान को मारना गलत है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, किसी को भी मारना गलत है। गलत है। और ये जो किया है, ये गलत किया है। ये कहते हैं कि ये गलत किया, जो भी किया उन्होंने गलत किया। क्या समझते हैं ये किस वजह से किए? ये अमेरिका को खुश करने के लिए किया? इसकी क्या वजह हो सकती है कि गवर्नमेंट अपने शेरियों को मार रही है? ये वल्लाह इल्म अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, या वो लोग जानते हैं। इसके आगे हम और कोई मेंशन नहीं कर सकते। बस ये किया कि गलत किया, जो भी किया उन्होंने गलत किया। इसी मुसलमान को मारा है, वो गलत किया। अगर हिंदू को मारे वो भी गलत है ना। इंसानियत के ऊपर है। एक काफिर के लिए भी हो तो कोई भी हो, इंसान जिसने एक इंसान का कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। इंसानियत की बात करें, फ़लस्तीन के अंदर भी इतने लोग नहीं मारे गए एक दिन के अंदर जितने यहाँ पे मारे गए। देखिए कि मुसलमानों का दिल नहीं है, ये बाहर से एक साजिश है जो इनके ऊपर बाप बैठा हुआ है अमेरिका, वो ये सारी साजिश दे रहा है। अब इसराइल को हम ना एक मुल्क मानते हैं, ना एक रियासत तस्लीम करते हैं, वो एक दहशतगर्द है। वो जैसे फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है, यहाँ पे हम फ़लस्तीन के लिए निकले। एक खाली कोई इनसे हमारा कोई मुतालबा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, एक सिर्फ यकजहती थी। यकजहती करने के लिए निकले तो बच्चों उन जो लोग थे, आवाम थे, उसको मारा गया। क्यों मारा गया? अब वो आ जाते, वो जो लोग थे, वो इसलिए नहीं है कि ये खून जो था, माओं की जो गोद खाली हुई है, जवान माओं की, तो जवान बच्चों की, वो क्यों हुई है? वो खून क्या रहेगा, ऐसे जाने देंगे? नहीं, क्या समझते हैं इतने लोग फ़लस्तीन के अंदर कभी नहीं मारे गए? वहाँ पे प्रॉपर एक वार चल रही थी, जंग की सिचुएशन थी। आप अगर वीडियोस देखें, वीडियो जो मैंने देखी है, इंसानियत के नाते अगर आप देख लें ना, ह्यूमैनिटी अगर किसी के अंदर हो तो लोगों के दिल वहाँ पे पिघल जाएंगे कि इतना बड़ा क्रैकडाउन हुआ, गाड़ियों को जला दिया, लाशों को जला दिया, वहाँ पे जिन लोगों की डेथ हो गई थी उनको भी जला दिया। क्या कहेंगे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये क्या जुल्म मचा हुआ है? ये जुल्म पीछे से एक पूरी मीटिंग हुई है, सब कुछ हुआ है। ये एक यानी एक तंजीम के तहत हुआ है सब कुछ। अब अभी उन्होंने जो बंदा बात करे, जो बंदा आवाज़ उठाना चाह रहा है, वो उसको उठा के जेल में डाल रहे हैं, उसको गोलियां मार, सब कुछ कर रहे हैं। ये जो कल बहुत जुल्म हुआ है पाकिस्तान के हवाले से लाहौर में, ये बहुत ही नजेज़ की हुई है। TLP के साथ जो भी नारा लगाता था उसको मार देते थे। ये मेरे आँखों के सामने एक ऐसा वाक़या हुआ है कि इमाम से नमाज़ पढ़ा के बाहर निकले, उसकी गिरफ्तार कर लिया मुल्तान में। एक यहीं की बात है, कहीं मैं बताना नहीं चाहता कि ये बहुत ही जुल्म कर रहे हैं। इनको वज़ीर आज़म को मैं अपील करता हूँ कि ऐसा नहीं करे हरगिज़। आपको पता है फ़लस्तीन के अंदर एक दिन के अंदर 70-80 लोगों को मारा जाता था, लेकिन यहाँ पे 250 लोगों को एक रात के अंदर मारा गया। इतना बड़ा जुल्म हुआ, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये मसला को नहीं है, मसला दीन का है। सिर्फ क्या कहते हैं, या रसूलुल्लाह कहते हैं, और कुछ भी नहीं कहते। या रसूलुल्लाह कहने को मार देते हैं। यार ये क्या है आखिर? ये क्यों मार रहे हैं? इनको पता नहीं है मुसलमान नहीं है हुक्मरान, ये क्या कर रहे हैं? ये बहुत जुल्म कर रहे हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर तो गज़ा से भी बुरे हालात बन गए कि यहाँ पे लोगों को ऐसे गाजर मूली की तरह मार रहे हैं? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे ये जो इतना बड़ा वाक़या हुआ है, इस वाक़े पे आप क्या कहेंगे? वो ये हुकूमत को चाहिए। देखो हमारा शहबाज शरीफ जो है वो बिल्कुल इनके साथ मिला पड़ा हुआ है। किनके साथ मिलो? इसराइल के साथ टोटली यही है। क्या कर सकते हो? नहीं, वो तो कहता है कि मैं तो इसराइल के बड़े ख़िलाफ़ हूँ, तो ऐसी बातें करते हैं। देखो पीठ पीछे ये सब एक ही है, ये सब एक ही है भाई, बिल्कुल। लेकिन आप देखें, ये चीज़ बड़ी चीज़ है ना कि देखें गज़ा के अंदर एक दिन के अंदर 70-80 लोग मारे जाते थे। आप रिपोर्ट उसकी चेक करें तो एक दिन के अंदर कभी 90 हो जाते थे, कभी 80, कभी 70 ऊपर नीचे होते थे, लेकिन एक दिन के अंदर 250 लोग पाकिस्तान के अंदर मारे गए। पाकिस्तान में देख लो ना, आप खुद देख लो ना, अभी एक हफ्ता हो गया लगभग लाहौर के अंदर। कितना एक हफ्ता पहले तो 3-4 लोगों को मारा था। ये जो अभी कल का वाक़या है, कल 250 लोगों को मारा एक रात के अंदर। जी ऐसा ही है बिल्कुल। अब तहरीक लब्बैक को देखो, कितने कारकुन का 400 से ज़्यादा इनको मार दिया, शहीद कर दिया गया। नहीं, क्या कहेंगे इतना बड़ा जुल्म ये किस वजह से लोगों को मार रहे हैं? ये इंसान ही है। आप किसी से पॉलिटिकल इख्तिलाफात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी की जान लेना कितनी बड़ी चीज़ है। देखो खुलेआम फायरिंग मार रहे, गोलियां मार रही है तो गलत है। मुसलमान मुसलमान पे जुल्म कर रहा है।
ये तो सीधा सीधा गलत है। क्या कहेंगे इसके खिलाफ इंडिया में भी आवाज़ उठ रही है, इंडिया में भी इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहे। आप क्या समझते हैं, लोग बड़ी बातें कहते हैं, इंडिया के अंदर भी इस तरह के वाक़यात नहीं होते, मुसलमान इंडिया के अंदर भी आज़ादी से घूमते हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे लोग कहते हैं भाई पता नहीं बड़े मुसलमान यहीं पे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे किस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, और इंडिया तो फिर अच्छे है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी जगह सही है, क्योंकि बीच में पहले इंडिया की भी जंग छिड़ी थी, आपको पता है, और क्या पाकिस्तान की भी जंग छिड़ी थी। अब बीच में इन्होंने अलग कर दिया दोनों को। लेकिन इंडिया के अंदर इस तरह मुसलमानों को नहीं मारते, इंडिया के अंदर, हालांकि मुसलमान अक्सरियत में भी नहीं है, इंडिया के अंदर अच्छा है, लेकिन यहाँ पे क्या निज़ाम। ये सब मिले पड़े हुए एक साथ, बेचारे तेरी के लब्बाई को देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इनको। 3 फायर मारी है, गर्दन पे लगी है 3, आपको भी पता है, मालूम है, 7 ईस्वी को। यहाँ पे 250 लोगों को एक दिन के अंदर मारा गया। क्या कहते हैं ये इस तरह की जो बड़बड़ियत हो रही है और सिविल वार पाकिस्तान के अंदर बन गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? यार मैं ये कहूँगा कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, इसको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही हमारी यहाँ की बेकार हो चुकी है, कोई एक्शन नहीं लेती, बल्कि अपने ही मुसलमान भाइयों को ही मार रहे हैं। सही है ना, इनको जो कोई एक्शन लिए ही नहीं है। यहाँ पर जो है गजा में भी इतनी ज़्यादा बर्बरियत नहीं हुई जिस तरह यहाँ के मुसलमानों को मारा जा रहा है। गजा के अंदर भी इतना बड़ा नहीं हुआ। आप अगर उन वीडियोस देखें ना, जो जिस तरह अटैक किए, आपको फ़लस्तीन के अंदर भी इस तरह के नहीं हुआ, जिस तरह शेल मारे गए हज़ारों की तादाद में, स्टेट फायर 3G के फायर मारे चला दी गई उनके ऊपर। यार ये कोई इंसानियत है? इंसानियत ही ख़त्म हो गई मुसलमानों के अंदर से। इस्लाम शरीयत सब कुछ भूल चुके हैं जो मुसलमान अमेरिका के उस पर चल रहे हैं, इसराइल का साथ दे रहे हैं। ये कोई इंसानियत थोड़ी है यार मुसलमानों के लिए, ये इंतहाई जहालत है। खाली मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, सफाई हस्ती से मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब तक अल्लाह का कानून नाफिज रहेगा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मुसलमानों पर। देखिए क्या कहेंगे, इंडिया के अंदर मुसलमान आसानी से रहते हैं, इंडिया के अंदर भी फ़लस्तीन के लिए बड़े एहतजाज हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन इंडिया के अंदर भी कहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। इंडिया के अंदर इस तरह नहीं जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट फिर भी साथ देती है, साथ देती है। यहाँ की तो गवर्नमेंट साथ नहीं देती, यहाँ की तो गवर्नमेंट मुसलमान को मारे जा रही है ना। वहाँ की गवर्नमेंट ये है कि मुसलमानों को सपोर्ट तो करिए, रिलीजियस को तो सपोर्ट करते हैं, यहाँ तो रिलीजियस को सपोर्ट ही नहीं करते। इस तरह इंडिया में भी सपोर्ट की जा रही है ना लोगों को जो है, तो यहाँ पर भी की जाए ना। यहाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे एक्शन ले मुसलमानों के लिए भी जो है। आपको पता है तमिलनाडु में इंडिया के अंदर लाखों लोग निकले फ़लस्तीन के लिए, लेकिन वहाँ पे इस तरह का वाक़या नहीं हुआ। पॉलिटिकल आप इख्तलाफात कर सकते हैं, किसी से आपको किसी नज़रियात से इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की बड़बड़ियत, आम लोगों को, नेते लोगों को मारना, एक दिन के अंदर 250 लोगों को मारना किया जा रहा है ना। हक मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। मुसलमानों को इसलिए कत्ल किया जा रहा है कि क़यामत की एक निशानी को जाहिर किया जा रहा है कि क़यामत करीब है अभी, क्योंकि मुसलमान जब क़यामत करीब होगी तो मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता सफ़ाई हस्ती से मिटाया जाएगा। जब ये तो जद्दाल का वजूद पाकिस्तान के पूरी दुनिया में नाफिज होगा। जो जद्दाल आएगा, मुसलमानों को जो है तकलीफ़ परेशान यादूद माजूद जो भी आएंगे, ये भी इसी तरह ही आएंगे ना, जब मुसलमानों को जो है सफ़ाई हस्ती से मिटाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो सारी साजिश है ये अमेरिका इसराइल सब के कर रही है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि इस तरीके से लोगों पर डायरेक्ट फायर ना मारें, और बेचारे जो गरीब लोग मरते हैं, बड़ों का कुछ नहीं होता है इसके अंदर, गरीब लोग ही मरते हैं बेचारे, आम लोग मारे जाते हैं, मासूम लोग। लेकिन इस हवाले से क्या कहेंगे, इंडिया के अंदर तमिलनाडु के अंदर अगर आप देख लें, दिल्ली के अंदर, बम्बई के अंदर भी इस तरह के बड़े मार्च निकले गजा फ़लस्तीन के लिए, लेकिन वहाँ पे इस तरह के वाक़यात नहीं हुए। इंडिया के अंदर नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े वाक़यात हो जाते हैं। सिविल वार वाली सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पे। असल में बात यह है कि किसी चीज़ का इंतहा पसंद होना अच्छी बात नहीं है, इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए। आप इंडिया में देखें, जो इंडिया में होता है वो सबको पता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम मुसलमान को एक दूसरे को मारेंगे तो ये तो हमारी बदनामी है ना। वहाँ तो गवर्नमेंट जो वहाँ की है हिंदू गवर्नमेंट है, अगर लेकिन वो अच्छी गवर्नमेंट है, हिंदू गवर्नमेंट लोगों को सपोर्ट करती है, मुसलमानों को सपोर्ट भी करते हैं। मुसलमानों के साथ इस तरह का नहीं है जहाँ पे यहाँ पे जिस तरह लोगों को मारी जा रहा है। बस आखिर में ये कहूँगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जो है ना सब चल रहा है, दुनिया सबको पता है, ये बिला वजह इसका कोई जवाब नहीं बनता था जो वाक़या हुआ है। बहरहाल अल्लाह पाक हम सबको के लिए भी, हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए, हम सबको महफूज फरमाए। और इंसानियत के नाते अगर देखें ना, तो इंसानियत के नाते तो अगर किसी से पॉलिटिकल इख्तिलाफ भी होता है तो फिर भी इस तरह की हरकत नहीं की जाती है जिस तरह यहाँ पे इतना बड़ा वाक़या हो गया। 250 लोगों को जिंदा इंसान मारे, ये कोई मुर्गियों को नहीं मारे, जिंदा इंसानों को मारे। बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक रहम फरमाए, और उन लोगों को अल्लाह पाक क्या नाम है इसका जो है देगा, अल्लाह पाक इंशाल्लाह सज़ा देगा। क्या समझते हैं ये इस तरह क्यों कर रहे हैं, लोगों को फायर मार रहे हैं, सीधा अपने शेड़ियों को ही मार रहे हैं यहाँ पे? मुसलमान का कत्ले आम कर रहा है, ये तो अल्लाह पाक, हम लोग महफूज ही नहीं है भाई, हम लोग भी महफूज नहीं है, सीधी बात ये है। तो बस हम लोगों का अल्लाह ही वारिस है भाई। और आगे के लिए जो है बस यही दुआ है कि हम सबको महफूज करे अल्लाह पाक, और सबकी आसानियाँ फरमाए अल्लाह पाक, आमीन सुम्मा आमीन। क्या कहते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि अमेरिका की ग़ुलामी की वजह से इस तरह कर रहे हैं कि अमेरिका की एम्बेसी के सामने जब मार्च लेके जा रहे थे तो उनको इस चीज़ का खौफ था कि अमेरिका की एम्बेसी के सामने जब मार्च लेके जाएंगे तो अमेरिका नाराज़ कहीं नहीं हो जाए।
अमेरिका की नाराज़गी की वजह से यहाँ पे इस तरह कर दिया। और एक इंडिया को जब अमेरिका ने ये बात कही है कि भाई आप लोग रशिया से ऑयल नहीं ख़रीदें, इंडिया ने अमेरिका को शटअप काल दिए। इंडिया ने अपनी आवाम के पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर किए और यहाँ पे अमेरिका के ग़ुलाम बने हुए हैं। बस जी क्या बोल रहे हैं, अब किसी को क्या कह सकते हैं। अमेरिका के हर कोई ख़िलाफ़ है यहाँ पर, लेकिन कोई उड़ता नहीं है, बोलता नहीं है। बस अल्लाह पाक हम लोगों का वही अल्लाह पाक की हामी और नासिर है, और तो कोई भी हमारा कोई नहीं है यहाँ पर भाई। पुरसान हाल हमने अपने मेहनत करके कमाना है, कोई हमें नहीं देगा, बाद ना अमेरिका देगा ना इंडिया देगा, तो पाकिस्तान भी कोई नहीं देगा आपको। बस हमने अपनी खुद मेहनत करनी है बस। पब्लिक के ऊपर इतना बड़ा जुल्म कहीं भी नहीं हुआ जितना यहाँ पे एक दिन के अंदर 250 लोगों को मार दिए। जी बिल्कुल, ये गलत सीन हुआ है जो भी हुआ है। यानी अगर हम इसको इस तरह का रंग दें कि पाकिस्तान के अंदर एक और गज़ा बना दिया है। हाँ, अगर आप वो वीडियो देखें तो गज़ा से कम नहीं है, गज़ा से भी बुरी सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। 2,500 के करीब शेल मारे, 2,500 शेल कोई मानिए रखते हैं। ये कोई पता नहीं क्या यहाँ पे हो रहा है, हालात सिविल वॉर की सिचुएशन है, गवर्नमेंट अपने ही लोगों को मार रही है यहाँ पे। जी बिल्कुल गलत किया है। यानी अहले सुन्नत का खून इतना रायगा नहीं होना चाहिए, इतना बेकार नहीं होना चाहिए कि जो आए उसको उड़ा दे। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत से ये अपील करते हैं कि इनके खून का हिसाब दिया जाए। जो काम इन्होंने किया है, शहदा के घरों को जो गिराए हैं, कायदीन के जो घरों को गिराए हैं, उनका भरपूर तरीके से हिसाब दिया जाए और आइंदा के लिए एक पूरा इंतज़ाम बनाया जाए, एक पूरा सेटअप बनाया जाए कि बंदा मसले को हल करे। जब आप देखें ना कि भाई मुज़ाकरात वगैरह सब कुछ होने के लिए तैयार थे, सब कुछ ओके था, लेकिन फिर ये धोखाबाजी की गई ना, कूफियों वाला काम किया गया ना, यजीदियों वाला काम किया गया। तो मैं अपील करता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखें इंडिया के अंदर भी बड़े बड़े जुलूस निकले हैं, इंडिया के अंदर कभी इस तरह का वाक़यात नहीं हुए। यूरोप, अमेरिका, इटली, जापान हर जगह पे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे जो हो रहा है कुछ पता नहीं ये क्या बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर। उधर अफ़गानिस्तान के साथ जंग लगी हुई है, इधर 250 लोगों को गवर्नमेंट अपने ही लोगों को मार रही है। उधर ईरान के बॉर्डर पे अगर देखें वहाँ पे स्मगलिंग वाले एक अलग हालात बने हुए हैं। ये क्या बना हुआ अभी, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान के? पाकिस्तान को क्या हो गया? असल में आप देखें ना कि ये सारा सिस्टम किसको राज़ी करने के लिए किया जा रहा है ना। एक सादा सा मार्च था, उस पर शेलिंग की, उस पर गोलियाँ चलाई, नतीजा क्या निकला? ऑपरेशन ख़त्म, वो हमारा वज़ीर आज़म इसराइल के पास बैठा हुआ है। अब आप देखें ना, और उसके बाद फ़ौरन कादियानियों के मिर्ज़ा मसरूर का भी वो आ जाता है, वीडियो आ जाती है कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए नरम हो चुकी है। अब देखें ना, ये खुश किसको किया जा रहा है? वज़ीर आज़म यहाँ मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का खून बहाया गया और हमारा वज़ीर आज़म इसराइल के पास बैठा हुआ है, इसराइल के वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कुफर को खुश करने के लिए की जा रही हैं। ऐसा ना किया जाए। याद रखें, सदा बादशाही मेरे रब की है। ये जितनी हुकूमत करनी है कर लें, इंशाअल्लाह हक आएगा और ये बातिल सारा का सारा मिट जाए। लेकिन ये अमेरिका की एम्बेसी के सामने जो प्रोटेस्ट हो रहा था, ये बात कही जा रही है, लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई ये अमेरिका की एम्बेसी के सामने जाने की वजह से क्रैक डाउन हुआ है कि अमेरिका नाराज़ नहीं हो जाए, अमेरिका नाराज़ नहीं हो जाए। यहाँ पे अमेरिका की नाराज़गी की वजह से 250 अपने शेयरों को गवर्नमेंट मार रही है और एक इंडिया है। इंडिया के अंदर जब इंडिया को अमेरिका ने बोला कि भाई आप रशिया से ऑयल नहीं ख़रीदें, इंडिया ने अमेरिका को शटअप काल दिए कि भाई हम अपनी पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर काम करेंगे। इंडिया के अंदर वो अपने पब्लिक इंटरेस्ट में इंडियन गवर्नमेंट काम करती है, यहाँ पे गवर्नमेंट अपने ही लोगों को मार रही है। गवर्नमेंट देखें ना, आप खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। मैंने कह दिया ना कि राजी आखिर किसको करना चाह रहे हैं भाई? वो तो एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं आपका। अगर जिसको आप तुम राजी करने की कोशिश कर रहे हो, अमेरिका नाराज़ हो गया तो हमारा क्या जाए? ये एहतजाज करना, मार्च निकालना, ये तो पाकिस्तान, यार पाकिस्तानी का हक है। पाकिस्तान के अंदर तो गज़ा बन गया, ये क्या कहेंगे इस पर? जुल्म, ऐसी हुकूमत चाहिए ही नहीं हमारे को। ये हुकूमत हमारे को चाहिए ही नहीं, जिससे 250-250 रुपये एक साथ आदमी मार देते हैं। ऐसी गवर्नमेंट हमारे को चाहिए ही नहीं। क्या कहेंगे, गज़ा के अंदर भी इतने लोग नहीं मारे गए जितने यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मारे गए? है ना, जुल्म ही है ना यार, जुल्म है। एक कुत्ता भी मरता है ना, उसका भी हिसाब किताब है। ये तो इंसान है यार। ये मुसलमानों को मुसलमान मार रहा है, ये समझ नहीं आ रही है। हुकूमत के बारे में क्या बोले यार, ये तो सब नाजायज़, ये गलत ही हुआ। जो भी हुआ अफसोस है। इस चीज़ों को खुद देख लें लोग कि माशाल्लाह इतने बड़े बड़े आर्मी और इतने बड़े आर्मी के चीफ माशाल्लाह बेटे में कुछ समझ नहीं आया भाई। इससे पहले भी तो कितने लोग मारे गए, इससे पहले भी कितने लोग मारे गए, तो किसी ने किसी से पूछा? किसी ने भी नहीं पूछा। यहाँ कोई नहीं पूछने वाला किसी से। क्या समझते, गवर्नमेंट अपने शहरियों को मार रही है? ये तो कोई अनोखा ही वाक़या हो रहा है, कोई अनोखी गवर्नमेंट है। कभी गवर्नमेंट अपने शहरियों को नहीं मारती, यहाँ पे 250 लोगों को मार दिए। ये हमारी गवर्नमेंट का कमाल है जी। कौन कर रहा है इससे? कौन पूछेगा? आप ये बताए ना। आप भी पूछने जाते हो तो आपको भी मारते हैं, साफ़ी को भी मारते हैं। ये तो साफ़ी को नहीं मार रहे हैं, उठा रहे, सोशल मीडिया वालों को भी अभी उठा रहे। क्यों उठा रहे हैं? ये पूछो ना इनसे, कोई तो पूछेगा। कौन है पूछने वाला? कोई भी पूछने वाला नहीं है। लेकिन क्या समझते हैं, एक इंडिया, हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया को जब अमेरिका ने कहा कि आप रशिया से ऑयल नहीं ख़रीदेंगे, इंडिया ने कहा भाई हमारी पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर है कि हम लोग रशिया से सस्ता ऑयल ख़रीदें।
शटअप कॉल अमेरिका को दी इंडिया ने। लेकिन यहाँ पे जब अमेरिका की एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए पब्लिक निकली है तो अपने 250 लोगों को मार दिए एक दिन के अंदर। कुछ भी नहीं होगा भाई, ऐसे ही निज़ाम चलता रहेगा।